Hello students, I am Dr. Pradeep Singh, Assistant Professor in the Department of Botany, DBS College, Kanpur. Today I am going to discuss a very interesting topic, pitcher plants. These are unique carnivorous plants that have developed special adaptations to trap and digest insects. चूँकि कार्निवोरस प्लांट होते हैं, अतः इनके अंदर एक स्पेशल लिक्विड, विशेष प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो इंसेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनकी विशेष प्रकार की संरचनाओं जैसे पिचर, घड़ेनुमा संरचना, जाल के समान संरचनाओं में जब इंसेक्ट फंस जाता है तो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और धीरे धीरे प्लांट्स के द्वारा ये इंसेक्ट डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। ये प्लांट्स ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ की मिट्टी में यानी सॉइल में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अतः हम कह सकते हैं these plants grow in nutrient poor environments like bogs and swamps. So they evolved to eat insect. इस प्रकार के पौधे लगभग संसार में यानी वर्ल्ड में 700 पाए जाते हैं। इनकी प्रजातियां हैं, लगभग 700 प्रजातियां हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं। कुछ प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे या चर्चा करेंगे। पिचर प्लांट की पत्तियां घड़े के आकार की होती हैं। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं, इनमें अंदर मीठा रस यानी एक लिक्विड होता है जो इंसेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब इंसेक्ट इसमें प्रवेश कर जाते हैं तो यह इसमें जो लिक्विड है उसके कारण उसी में फिसल कर अंदर ही रह जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। धीरे धीरे प्लांट्स इन्हें यानी इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। अगले प्लांट्स की बात करते हैं
वीनस फ्लाईट्रैप नामक कार्निवोरस पौधा है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इनकी पत्तियां जाल की तरह होती हैं। पत्तियों के किनारों पर देखिए टीथ लाइक, दांत के समान संरचनाएं दिख रही हैं। जब कोई भी इंसेक्ट इन टीथनुमा संरचनाओं के संपर्क में या उनके पास आता है, जैसे ही ये पत्ती को टच करता है, पत्ती बहुत ही तेज़ तुरंत बंद हो जाती है। ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है। जैसे ही संपर्क में आया, पत्ती तुरंत क्लोज हो गई। ये संरचना आप इसमें देख रहे हैं, ये क्लोज हो जाएगी और फिर जो भी इंसेक्ट इसके अंदर गया है वो इससे निकल नहीं पाता। बाद में धीरे धीरे ये पौधे के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। अगले पिचर प्लांट के बारे में, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, येलो पिचर प्लांट, यह भी एक कार्निवोरस पौधे का ही प्रकार है, यानी मांसाहारी पौधे का ही प्रकार है। इसका रंग येलो और साइज लंबा होता है। देखिए आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यह भी उसी प्रकार से काम करता है। इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है पौधा। जब कोई भी कीड़ा या इंसेक्ट इसके अंदर, इस जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ से निकल नहीं पाते एवं धीरे धीरे पौधे के द्वारा पचा लिए जाते हैं, यानी डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। यही प्लांट्स का भोजन है। अगला जो प्लांट है, कोबरा लिली। ये भी एक मांसाहारी यानी कार्निवोरस प्लांट है। इसके नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोबरा का मतलब होता है सांप के समान देखिए दिख रहा है, इसलिए इसे कोबरा लिली भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो संरचना है बिल्कुल सांप के समान है, कोबरा के समान है, इसीलिए कोबरा लिली कहलाता है। इसमें जैसा कि आप सभी इस चित्र को देख रहे हैं, कई छेद और रास्ते होते हैं इसमें, जो कीड़े यानी इंसेक्ट को भ्रमित कर देते हैं। कीड़े अंदर तो चले जाते हैं, पर इससे बाहर इनके लिए निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अथवा बाहर का रास्ता ये ढूंढ ही नहीं पाते। अंततः इसी में फंसे रह जाते हैं और प्लांट का
भोजन बन जाते हैं। अब हम जो आगे बटर बॉर्ट, यह भी एक पिक्चर प्लांट है। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, इसकी पत्तियां बहुत चिपचिपी होती हैं। ऐसा लगता है कुछ इसमें तरल पदार्थ है। जब कोई कीड़ा इन पर बैठता है तो चिपक जाता है और वहाँ से निकल नहीं पाता। इसके बाद पौधा धीरे धीरे उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है तथा अपना पोषण प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं मंकी कप। ये भी एक पिक्चर प्लांट है। इसके पिक्चर यानी घड़ेनुमा संरचना इतने बड़े होते हैं कि इनमें पानी जमा हो जाता है। कभी कभी मंकी के द्वारा, बंदरों के द्वारा पानी पीते हुए देखा गया है, इसीलिए इन्हें मंकी कप का नाम दे दिया गया है। इन घड़ों यानी पिक्चर्स में कुछ कीड़े फंस जाते हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। अंततः ये प्लांट का भोजन बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन सैंड्यू। इस पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन सैंड्यू की। इस पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे हेयर के समान संरचनाएं होती हैं, जिन पर चिपचिपा पदार्थ होता है, जो देखने में बिल्कुल ओस की बूंदों जैसा लगता है। इस कारण इसे सैंड्यू कहा जाता है। जब इंसेक्ट इस पर बैठते हैं तो वे चिपक जाते हैं। अब यहाँ से निकल नहीं पाते। पौधा बाद में धीरे धीरे इन्हें डाइजेस्ट कर लेता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। अगला प्लांट बिग फ्लोटिंग ब्लैडरवॉर्ट है। यह एक जलीय पौधा होता है, यानी पानी में पाया जाता है। इसमें जैसा आप देख रहे हैं, फिगर आप सभी देखिए, छोटे छोटे थैले के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें ब्लैडर कहते हैं। यह थैले यानी ब्लैडर अचानक खुलते हैं और इंसेक्ट यानी कीड़ों को अंदर खींच लेते हैं, फिर ये वहाँ से निकल नहीं पाते। अब पौधा इन्हें डाइजेस्ट कर लेता है
और अपना पोषण प्राप्त करता है। तो आज हमने बहुत ही अद्भुत पौधों पर चर्चा की। ये पौधे उन्हीं स्थानों पर ग्रो करते हैं जहाँ पर पोषक तत्वों की कमी होती है, यानी विशेषकर नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसी जगह ये पौधे ग्रो करते हैं और अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये पौधे कीट पतंगों यानी इंसेक्ट से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये कार्निवोरस या मांसाहारी पौधे कहलाते हैं। ये पौधे मुख्यतः ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के कुछ भाग, ऑस्ट्रेलिया आदि। उदाहरण के रूप में मंकी कप, नेफेंथीज और कई सारे पिचर प्लांट हैं जो आप इनके बारे में चर्चा सुन चुके हैं। पिचर प्लांट न केवल इकोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि पौधे बायोडाइवर्सिटी का भी एक अद्भुत उदाहरण है। ये हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रकृति में यानी नेचर में अपने वातावरण के अनुसार किस प्रकार एडेप्टेशन करते हैं। थैंक यू।